साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, वीडियो को फॉरवर्ड करें। आज दिल्ली के गढ़वाल भवन में पहुंचे हैं और आज यहां पर एनसीसी एमबीओ नेशनल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन मूल निवासी बहुजन संगठनों की एक चिंतन शिविर आयोजित हुआ। 2 दिवसीय है, 21 और 22 मार्च को लगातार चल रहा। तो आप काफ़ी सारे लोग संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे थे और आज शाम को दिन भर काफ़ी वार्ता चली, जो कि काफ़ी सारे संगठनों के लोग यहाँ पे पहुँचे, अपनी अपनी राय दी कि बहुजन समाज की समस्याओं को लेकर कैसे शासन स्थापित किया जाए, कैसे उनके अधिकारों को बचाया जाए, कैसे संविधान की रक्षा की जाए और ये क्यों जरूरी है, इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं, पूछ लेते हैं। सर नमस्कार, परिचय क्या है, किन बातों के लोग आज इकट्ठा हुए? मैं डॉक्टर विश्वजीत सिंह हूँ, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से यहाँ आया हूँ कि आज मूल निवासी बहुजन समाज के जो भी संगठन हैं उनको कुछ बिंदुओं पे एकजुट करने के लिए बैठक हुई है और काफ़ी सफल हुई है, काफ़ी सफल बैठक हुई है। सर क्या लगता है, समाज जो बहुजन समाज है, SC ST OBC मूल निवासी जिसको कहा गया है, समण भी कहा गया है, जो संघर्ष कर रहा है लेकिन टुकड़ों में कर रहा है, परिणाम शून्य मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए? एक्चुअली में टुकड़ों में कर रहा है, उसका मेन कारण ये है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, अंधकार में है, शिक्षा का अभाव है। जैसी जैसी ज्ञान और शिक्षा बढ़ेगी वो एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। तो सर एक और मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बुद्धिजीवियों का आज चिंतन मनन था। जी सर नमस्कार। बाबा साहब संगठित होने के लिए बोले थे, लेकिन समाज में बहुत सारे संगठन हैं, जातियों में पहले बटा था लेकिन आज संगठनों में बटा हुआ है, कैसे इनको एकजुट किया जा सकता है? जी धन्यवाद। मैं कर्नाटक से आया हूँ। इसी मुद्दे के लिए तो हमने एनसीसी एमबीओ 2021 में बनाया है। आज मूल भारत की जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसकी जातियों में दुश्मनों ने बांटा है, तो उस दुश्मनों का मुद्दा लेकर हमारे लोग जाति का संगठन बनाते हैं, भाषा का, प्रांत का अलग अलग संगठन बना के काम करते हैं। तो उसी लोगों को हम उनमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करने के लिए हमने एनसीसी एमबीओ 2021 में बनाया है और उसी मुद्दे को लेकर आज हमने ये मीटिंग बुलाया था। इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि आए और उस मुद्दे को लेकर चर्चा किए और आगे चलकर ये एक कोऑर्डिनेशन बनेगा हमारे समाज के लोगों में। एक और साथी मौजूद हैं। जी सर नमस्कार, क्या परिचय है? मैं SR मौर्य, मैं इलाहाबाद से आया हूँ संगठन और मैं वामसेफ संगठन में रिसर्च विंग का मेंबर हूँ। सर ये बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर खुल के बोले कि जातियों पर गर्व करना बहुजन समाज के विनाश का कारण होगा। उसके बाद भी बहुत सारे जातीय संगठन बन रहे हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब की आइडियोलॉजी के विपरीत चल रहे हैं वो लोग। जातियों में क्या है कि भारत देश के अंदर बहुत ज़्यादा अज्ञान है, स्लेवरी है और इसी वजह से लोग जातियों में बटे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे संविधान लागू हो रहा है, लागू होता जाएगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, तो ये जातियाँ ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू हो जाएगी। खत्म हो भी रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अब जो हज़ारों साल से ये जातियाँ बनी हुई हैं तो थोड़ा समय लग रहा है और कोई बात नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किताब भी लिखे कि जातियों का विज्ञान, इसके लिए समाज जो है इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे, फिर भी क्या इस तरह की जो परिणाम समाज में आ रहे हैं? हमारे बीच में क्या हुआ, मूल निवासी बहुजन समाज में जो सुप्रीमो नेता पैदा हुए हैं उनके अंदर जो है राजनीतिक परिवर्तन की ज़्यादा लालसा है, वो सामाजिक परिवर्तन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जैसे जैसे ये सुप्रीमो नेता जो है ख़त्म होंगे, लोकतांत्रिक नेता पैदा होंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो जातियों की तरफ ध्यान देंगे और इंटरकास्ट मैरिज होंगी और कुछ थोड़ी बहुत शुरू भी हो गई है। समाज में जितनी समस्याएं हैं, संविधान भी खतरे में है और ज़्यादातर संशोधन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो इनके बचाव का क्या तरीका, आप क्या राय रखते हैं? हम जो है आज जो पेशवा जो आज का जो शासन सत्ता है भारत में, वो पेशवाओं की शासन सत्ता है। जितना ज़्यादा हम पेशवाओं के बारे में समाज को बताएंगे उतना ज़्यादा समाज जागृत होगा और पेशवाओं से मुक्ति के लिए संघर्ष करेगा। और पेशवाओं का शासन पहले ख़त्म भी हुआ है। आप 1818 में भीमा कोरे गाँव में हमारे मूल निवासी योद्धा ही थे, 500 जो हमारे मूल निवासी योद्धा थे, उन्होंने ही पेशवाई को ख़त्म किया था। तो आज फिर से लोग याद कर रहे हैं कि जैसे भीमा कोरे गाँव में ये पेशवाई ख़त्म हुई थी, आज भारत देश से ये पेशवाई ख़त्म करेंगे। उसी के लिए हम लोग अपने
संगठनों का जो है समाज विचारधारा के संगठनों का एक अपना कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं और कोऑर्डिनेशन करके हम इनको पेशवाओं को हटाएंगे। एक और साथी वामसिफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय सुरेश द्रविड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर ये बताइए कि इन संगठनों का जो तालमेल है जुड़ाव क्यों जरूरी है? लगातार सारे लोग काम तो करें, ऐसा हर कोई कह रहा है मैं अम्बेडकरवाद पे काम कर रहा हूँ, तो क्यों जरूरी है? इकट्ठा होना और इकट्ठे मिलकर के काम करना, ये हमेशा से समाज की ज़रूरत है। और समाज में जो भी लोग हैं तो वो हमेशा एक दूसरे पर सामाजिक तौर पर भी निर्भर रहे हैं। और यहाँ तो हम एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। जो भी फुले अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं वो सारे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा स्थापित करना चाहते हैं, वो संविधान चाहते हैं, वो लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व चाहते हैं, वो मूल निवासी पहचान चाहते हैं, वो राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, वो समाजवाद चाहते हैं। तो ये मुद्दे कॉमन मुद्दे हैं और इन पर सभी की सहमति है। तो जब इन मुद्दों पर सभी की सहमति है और एक जैसी सोच है, एक जैसा लक्ष्य उद्देश्य है, तो फिर अलग अलग रहकर काम करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम लोग मिलकर के इन मुद्दों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं। भले ही हम अपने अपने संगठन अलग से चलाते रहें, तो हमने किसी को ये नहीं कहा कि ये कोऑर्डिनेशन है। कहाँ का कोऑर्डिनेशन है? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कमेटी ऑफ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन, ये कमेटी हमने 2021 से शुरू की थी। अब ये आज जो है राष्ट्रीय बैठक आयोजित की जा रही है। तो इस राष्ट्रीय बैठक में बहुत सारे संगठन यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने सहमति दी है और हम मिलजुल करके एक बड़ा कार्यक्रम देश में लेकर के आएंगे। निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीयकरण, संपूर्ण राष्ट्रीयकरण से राज्य समाजवाद की ओर, इन मुद्दों पर मिलजुल करके काम करेंगे, क्योंकि इस देश में निजीकरण की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रीयकरण की ज़रूरत है। तो वो सोच समाज में निर्माण करनी है। तो इसलिए आज हम अलग अलग संघर्ष करेंगे तो उसका लाभ नहीं होगा, उससे समाज को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और मिलकर कर काम करेंगे तो उसका एक बड़ा लाभ समाज को मिलेगा, देश को मिलेगा। और जो राष्ट्रीयकरण है वो देश हित में है, निजीकरण देश के विरोध में है। तो लोग इसकी पहचान करेंगे हमारे आंदोलन को देख करके कि भाई कौन सी चीज़ें देश के हित में और कौन सी चीज़ें देश के खिलाफ हैं, और कौन सी पार्टी देश के हित में और कौन सी पार्टी देश के खिलाफ है। तो ये बड़ा आंदोलन देश में शुरू होने वाला है। काफ़ी चिंतन बंद चलता रहा, काफ़ी बहस विवाद चलता रहा। बीच में एक बात आई पेशवाई गरम दल और नरम दल, जिसमें गरम दल वर्तमान में आरएसएस को किया गया और नरम दल जो मौजूद स्थापित कांग्रेस। तो क्या कहना चाहते हैं दिन में जो बात हुई? कांग्रेस ने भी भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। अगर कांग्रेस भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करती तो शायद आज ये समस्या पैदा नहीं है और शायद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उससे 2 कदम आगे जा कर के संविधान का अनादर ही कर रही है। तो इसलिए वो एक जैसी बातें हैं, कांग्रेस बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए हम जो सामाजिक संगठन हैं पूरे देश के, हम फुले अम्बेडकराइट जो हम इकट्ठा होकर के जो संविधान के साथ नाइंसाफ़ी की है, वादा खिलाफी की है, संविधान को ऊपर जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको संविधान देश में लागू करना चाहिए था, तो उनके खिलाफ हम एक जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने जो व्यवस्था बना दी, संविधान से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करेंगे लोगों के सामने जा कर के और संविधान के पक्ष में व्यापक जनमत निर्माण करेंगे। जो टाइटल शिक्षक रखा है कि मूल निवासी बहुजन संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय सहयोग समिति, ये किस तरह से कितना आसान लगता है? क्या आसानी से हो पाएगा? जैसे बड़ी संख्या में हमने जो उम्मीद रखी थी और जिन लोगों से हमने संपर्क किया था, वो सारे साथी आज इस बैठक में आए हैं और सबने अपनी सहमति दी है और पूरा तत्परता के साथ उन्होंने बैठक में भाग लिया और चर्चाओं में भाग लिया और उनका विश्लेषण किया है जो यहाँ पर चर्चा हुई है और उनको इम्प्लीमेंट करने का सारे साथी आश्वासन देकर के गए। और ये बैठक कल भी चलेगी, तो कल भी बहुत सारे निर्णय होंगे। अंतिम निर्णय निष्कर्ष निकल के आएगा और जो बाकी हम एक कोऑर्डिनेशन की एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी का विस्तार करेंगे। तो जो आगामी जो इस आंदोलन से संबंधित निर्णय होंगे वो कमेटी। एक महिला नेत्री भी मौजूद हैं, पूछेंगे। मैडम नमस्कार, क्या परिचय?
मैं सबसे जल्दी मेरा नाम चित्रा गायक है। मैं कर्नाटक जिले से हूँ और मैं भारतीय डिवीजन में महिला यूनिट के बारे में काम। मैडम देखिए, बहुजन समाज महापुरुषों का जो आंदोलन जिसको कहा जाता है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी और क्यों जरूरी है और ये कैसे हो पाए? मेरे ख्याल से महिलाओं को थोड़ा बहुत समझना होगा कि हमारी भागीदारी क्यों है, किस लिए करना चाहिए। क्यों बोले तो हमारे को सीधा तरीके से जीने का हक भी नहीं देते और ना हमको फिर फाइट करने का कोई मौका देते हैं, और हम जो भी करते हैं उसके बारे में वो कोई रिएक्ट नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं कि महिला हमारे हर जगह, हमारे देश में महिला बहुत स्ट्रांग बने और अपना अधिकार मांगने के लिए वो तैयार हो जाए। जी सर, नमस्कार। क्या परिचय जी? मैं मुकेश कर्मा, ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच सोनीपत। जी, आज दिन भर जो चर्चा चली, तो अपने मनन में आप किस निष्कर्ष पे पहुँचे, या क्या ये कितना सार्थक है, कितना सफल है, कितना रिजल्ट इसका आ पाएगा, क्या लगता है? आज दिन भर जो चर्चा हुई वो काफ़ी पॉजिटिव है, और देश में जो निजीकरण की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक गंभीर समस्या है। ये मानिए कि एक कैंसर की बीमारी है। निजीकरण सिर्फ कुछ समुदायों कुछ व्यक्तियों की समस्या नहीं है। निजीकरण की वजह से आगे आने वाले समय में जो देश के साधन संसाधन हैं उन पर सिर्फ कुछ ही लोगों का जो है शिकंजा कसा जाएगा, उनके कब्जे में आ जाएगी। जिससे अगर मैं तो इस चीज़ को देश के हित में लेके चल रहा हूँ। हमें डर है कि कुछ पूंजीपति लोग अपने कब्जे में अपने देश को फिर से किसी विदेशी को ना दे सके। और एक रॉबर्ट लाइटहाइजर की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि देश का जो वर्तमान पॉलिटिकल फेस है, उसमें से कांग्रेस भी रही है, बीजेपी रही है, जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो जनता के लिए काम ना करके पूंजीपतियों के लिए काम करती है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा खतरा हमारा देश को फिर से गुलामी की तरफ बढ़ने का है। अगर निजीकरण पर बहुत जल्दी सब लोगों को इकट्ठा होकर आंदोलन नहीं किया तो देश शायद खतरे में पड़ जाएगा। और आज लगभग देश का जो सामान्य वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, वो इस पीड़ा से जूझ रहा है। और ये जो आज की मीटिंग हुई इसमें लगभग जो भी साथी आए थे वो सब इस बात से सहमत है, और बहुत जल्द ही इस देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा जो कि निजीकरण से राष्ट्रीयकरण की तरफ जाएगा। और जो बाबा साहब का जो संकल्प था राज्य समाजवाद के, हम तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे सरकारी संस्थाओं का हो रहा, तो इससे आम जनता को क्या नुकसान होगा? आम जनता को नुकसान क्या होगा? एक टाइम था कि जैसे आपकी जो पीढ़ी के लोग हैं वो लगभग जो पिछड़े लोग थे जिनको कहा गया है, उनको भी सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिला, और उनके जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर आज कुर्सियों पर बैठने के लायक हुए, गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो अगर निजीकरण रहा तो उनकी जो इनकम सोर्स है वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ शिक्षा का निजीकरण होगा तो वो जो इनकम भी कम हो गई, दूसरी तरफ शिक्षा महंगी हो गई। तो उनकी जो बच्चे, असली मुद्दा यही है कि जो इस देश का कमेरा वर्ग है, जो बहुजन है, ज़्यादा संख्या जिनकी है, कमेरा वर्ग ही इस देश में ज़्यादा है, उनकी जो शिक्षा तक पहुँच है उसको ख़त्म करना निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान यही है। मैं कह रहा हूँ ना, ये कैंसर है जो आने वाली पीढ़ियों को मानसिक गुलाम, शारीरिक गुलाम, हर तरीके से गुलाम बना ही देगा। और इस देश में सभी सामाजिक संगठनों से मेरी फिर भी अपील है कि सभी को इकट्ठा होना चाहिए। मैं बहुजन संगठनों की बात नहीं करूँगा, जितने भी संगठन हैं, किसान, मजदूर, महिला, छात्र, जितने भी संगठन है, ये समस्या किसी एक वर्ग की है ही नहीं। निजीकरण जो समस्या है वो पूरे देश की समस्या है। कुछ गिने चुने लोगों का ही कब्जा इस देश की संपदा पर है, आर्थिक संसाधनों पर है। उससे क्या होगा कि वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही पढ़ाई रखेंगे, अपने बच्चों के हाथ में सारे संसाधनों को देंगे। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? और फिर से जो हज़ारों साल पहले जो व्यवस्था थी इस देश में, फिर से वही व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, इसके लिए चाहे हमें जान भी जाने पड़े, लेकिन हम इस व्यवस्था को दोबारा नहीं पनपने देंगे और निजीकरण के खिलाफ आंदोलन में तो साथियों, ये थे मूल निवासी बहुजन संगठनों की एकता समिति के सदस्य। काफ़ी सारे संगठन आज यहाँ पे पहुँचे थे। कल को भी ये मीटिंग चलने वाली है, 2 दिनों की ये चिंतन शिविर है। देख सकते हैं जो देश में गतिविधियाँ चल रही है, संविधान विरोधी चल रही हैं, और देश का जो कमेरा वर्ग है, 85% SC ST OBC, किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, महिलाओं के खिलाफ जो देश में षड्यंत्र चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए आज ये बुद्धिजीवियों का चिंतन शिविर है। कल भी है। हालांकि निष्कर्ष ये आया कि पूरा जो निर्णय है कल की मीटिंग के बाद जो लिया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी और सारे संगठनों को जोड़कर एक तालमेल संगठन बनाया जाएगा।
ब्लू डीएनए मीडिया से शक्ति मेडकर की ये रिपोर्ट। बहुजन समाज की खबरों के लिए आप हमारे चैनल ब्लू डीएनए मीडिया 9050-755-446 पर हमें आर्थिक सहयोग करके बहुजन मूवमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।